हे प्रभु, नॉलेज कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे मिलती है और वैराग्य कैसे आता है? कृपया मुझे ये बताएं। हे तात, अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो विषय भोगों को विष की तरह छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत समझकर अपनाओ। तुम ना पृथ्वी हो, ना जल, ना अग्नि, ना वायु और ना ही आकाश। तुम शुद्ध चेतना हो। इसी नॉलेज से मुक्ति मिलती है। अगर तुम अपने आप को शरीर से अलग समझकर चेतना में विश्राम करो तो इसी पल तुम शांत, सुखी और मुक्त हो जाते हो। तुम ना ब्राह्मण हो, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र। तुम ना जाति, ना आश्रम हो। तुम निर्मल हो, निर्लेप हो और सदा से मुक्त हो। धर्मा और अधर्मा मन के विचार हैं, तुम उनसे परे हो। तुम तो देखने वाले हो, इसलिए शोक मत करो। तुम जो देख रहे हो वह सब तुम ही हो और तुम जो हो उस सब में व्याप्त हो। इस सच को समझ लो और शांत हो जाओ। तुम एक हो, शुद्ध हो और निर्लेप हो। ये संसार के बंधन सिर्फ माया है। तुम कर्ता भी नहीं हो, भोगने वाले भी नहीं हो। तुम सिर्फ साक्षी हो। यही परम सत्य है। तुम अपने आप को बॉडी मानते हो, इसी इल्यूजन से बंधन है। इस इल्यूजन को छोड़ दो और मुक्त हो जाओ। मैं करता हूं, ये ईगो है। मैं भोगने वाला हूं, ये भी ईगो है। इस ईगो को त्याग दो। तुम शुद्ध चेतना हो, अनंत हो और अखंड हो। जन्म और मृत्यु सिर्फ शरीर के लिए हैं। तुम सब जगह हो और सब कुछ तुम में है। तुम्हें पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो कुछ दिख रहा है वह आता जाता है। तुम देखने वाले हो, सदा स्थिर हो। तुम्हारे लिए ना बंधन है, ना मुक्ति। ये सब सिर्फ विचार हैं। तुम अपनी ही शक्ति से ये संसार देख रहे हो, जैसे सपने में संसार होता है। जैसे रस्सी में सांप दिखता है, वैसे ही आत्मा में संसार। इस इल्यूजन के मिटाते ही सत्य प्रकट हो जाता है। तुम अकेले हो, अद्वितीय हो। तुम्हारे अलावा कुछ भी सत्य नहीं। जब ये समझ आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूं, तब मोह और शोक अपने